मतलब मुनव्वर के साथ ऐसे होगा कि मान लीजिए कि कल को ऐसा टाइम आएगा, सी एट द एंड ऑफ इट कि जिन्ना को कोई कुछ बोलेगा मैं फाड़ डालूंगी. So maybe I would say that Munawwar and Manara are as close as what Rinku and Jigna are. Munawwar has a soft corner for Manara. Not Where Ankita was talking about Sushant Singh Rajput. Right. मुझे ऐसे लग रहा था she is using Sushant. I think Munawwar के साथ when she was talking and she was crying and मुझे वो बहुत fake लगा. अगर if there was something that I shared with somebody in the past and that person is no more, I would not use his name. अंकिता का तो मुझे रिलेशन अभी तक दिखा ही नहीं है एक्चुअली. मुनव्वर फॉर श्योर. अभिषेक स्टैंड्स वेरी स्ट्रॉन्ग चाहे वो कितना भी अग्रेसिव हो. बट विकी जैन अगेन सो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी. बिकॉज वो आई थिंक एंट्री से एक दिन पहले तक शी वॉज शूटिंग. So उसका जो शो चालू था ऑन स्टार एंड शी वाज शूटिंग फॉर दैट एंड ऑफ कोर्स शी वाज कॉन्स्टेंटली बिजी ऑन द फोन बिकॉज उसकी ओनली कोऑर्डिनेशन वाज फोन कॉल बिकॉज वो घर ही रात को 11-11:30 बजे आती थी एंड देयर वाज नो टाइम दैट यू नो एंड लाइक obviously when you're working you don't get a lot of time कि आप you know बिग बॉस शो देख रहे हो या क्या हुआ है सीरीज में. लाइक मम्मी और मैं तो constant lovers of बिग बॉस है. लाइक we wait कि सीजन खत्म होता है तो लगता है oh god when is the next season going to come. What to do? So we are yeah like we feel suddenly there's vacuum. अभी बिग बॉस खत्म हो गया तो कुछ है ही नहीं. And हाँ when we got to know कि you know Rinku's going to enter we were very proud because Big Boss is one show that I think it's a platform जो लोगों को शायद यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है इन ऑल द पॉसिबल वेज. बी इट एक्सपोजर, बी इट प्रमोशंस, बी इट न्यू वर्क. यहाँ तक कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत साल पहले काम किया होता है एंड इट्स लाइक अ यू नो री लॉन्च फॉर देम. सो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड नॉट ओनली फ्रॉम यू नो प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो पर्सनली. आपको आई थिंक जैसे फॉर इंस्टेंस अभी जैसे मैं रिंकू की बात करूं. रिंकू नेचुरली इज अ वेरी लवेबल पर्सन एंड शी हैज़ अ रेजर्वेशंस. वो बहुत ईजिली सबके साथ बात नहीं करती. शी टेक्स टाइम टू कनेक्ट टू पीपल. बट ये है कि इफ शी कनेक्ट्स विद समबडी देन शी इज देयर लाइक अ रॉक. फिर तो तूफान भी आ जाएगा तो फर्स्ट दैट तूफान हैज टू फेस रिंकू एंड देन इट विल हिट द अदर पर्सन. इट्स लाइक दैट. तो ऑफकोर्स वो मतलब टिपिकल पंजाबी पटाखा है. मतलब फ्रॉम फन एलिमेंट टू सीरियसनेस यू नो टू बी लव बाय एवरीवन चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो या उसकी एज का हो. लाइक नोबडी कैन रेजिस्ट हर. शी इज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एंड एट द सेम टाइम लाइक आई सेड कि शी हैज़ अ रेजर्वेशंस. तो वो बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होती कि और शी विल नॉट बी जजमेंटल अबाउट एनीबॉडी. शी विल टेक हर ओन टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक या पर्सनैलिटी क्या है सो दैट यू नो शी कैन इंटरैक्ट विद दैट पर्सन कीपिंग इन माइंड कि भाई इसकी ये नेचर ही ऐसी है. यू नो समटाइम्स मे बी आई एम वेरी स्टबन. सो अभी कोई मुझे बोलेगा जो अननोन पर्सन होगा उसको लगेगा कितनी जिद कर रही है बट समबडी विल फील दैट नो वो ऐसे ही है. यू नो नथिंग दैट शी हैज़ इन हर हार्ट बट शी इज लाइक दैट. So Rinku is exactly like this. So like I said, when we got to know about her Big Boss entry, we were very happy. She had no time for preparation. So वो जो है वो एकदम 100% ऑर्गेनिक है. 100%. मतलब मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती कि अच्छा शायद उसने कोई एपिसोड देखा या हम लोगों से कुछ सुना. नथिंग. यहाँ तक कि वो ऐसी लड़की है कि उसको ये भी नहीं होता कि ओ आई हैव टू गो टू बिग बॉस. यार मैं इतने टाइम होंगी नहीं होंगी मुझे ये कपड़े लेने ये करने. कुछ नहीं. आप उसको एवरीडे शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स दे दो. शी डजंट मतलब उसको ये भी नहीं होता कि यू नो आई एम एन एक्टर और आई एम अ सेलिब्रिटी एंड आई नीड टू लुक गुड ऑन स्क्रीन. शी इज जस्ट देयर. पीपल हैव टू लव मी फॉर व्हाट आई एम एंड द वे आई एम. वो वैसी है. मैम आपसे जानना चाहूँगा यू आर ऑलवेज अ प्राउड मदर कि जो जर्नी हो जाए टीवी में इतनी कमाल की जर्नी सो लॉन्ग जर्नी शी सो एक्सपीरियंस एंड उनकी जब वो बात करते हैं ना ऐसा झलकता है कि एक्सपीरियंस ही बात करते हैं. प्यार की बात हो दोस्ती की बात हो हाल ही में प्यार की बात है उस पर मैं आऊँगा बट ये जो एक्सपीरियंस है वक्त लगा उनको उस घर पे जाने के लिए. बट कहते हैं ना वक्त जब आता है देर आए दुरुस्त आए एक कहावत है वो उन पे परफेक्ट बैठती है. एज अ मदर हाउ डू यू सी हर जर्नी in the television and now in the Big Boss house? She had a beautiful journey in the television also. In the beginning years, right. For many years she was many there. years. And then of course there was a low phase and then there was COVID. So
She's gone through hard times, but she's made a comeback. yes. Right. She's made a comeback. Great comeback. Yeah, great comeback. Yes. So yeah, like she is a very veteran actress. I Yes. mean, she's been in this industry when 30 years. she was Age of almost 17 when she Yes. started her first show, and today she's almost 47. So she's done lot of work with lot of great people. Great people, be it from people who probably are no more in the world. With the B.R. Chopra banner. Yes. Right. So An iconic show. yes, Ekta Kapoor, yes. she Then started. Swabhiman, and then followed by Itihas, Very and then many shows. very many. Like there are nameless shows that she's been into. She's a very talented actress, and उसको देखकर ना ऐसे लगता नहीं है कि शी इज एक्टिंग. शी इज सो नेचुरल बिकॉज शी गेट्स इनटू द कैरेक्टर. Yes. Right. So her journey has been beautiful. Of course, ups and downs her human के life में आते हैं, not only profession wise, otherwise also. So there has been a little bad patch, and then again things were very nice. She came back with Ye Wada Raha on Right. ZTV, and again she became a very popular Thai, and she had the guts. Yeah, then she had guts to go bald on screen Yes. for that show and everything. So it was really nice. Then again there was like a little gap. I think वो actress के साथ थोड़ा हो जाता है. होता है. And then she started the show Titli, and she was really doing fine. And I think God's been very kind because ये show अभी it was just going to go off air, and she signed Big Boss. Right. So I think things just fell in place, and I think she's been in her journey कि वो कहते हैं ना कि जब जिसको जहाँ पहुँचना है वो उस टाइम पर वहाँ पहुँच Correct. जाता है. So I think Big Boss का जैसे अगर उसको पहले भी कभी ऑफर्स या प्रपोजल्स अगर आए भी हों टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज, सो sometimes you're not very mentally prepared Yes, once- to be in that house, and maybe you need to see there are some just Rinku to one point of time, like from media point of view, she's a very private person. Right. Right. I mean, she would not talk about what's her personal life. आप as an actor उससे कुछ भी question करो, but when it comes to her family, she would never want to talk anything on it. Yes. Yeah, she's super reserved. Yes. मतलब वो कितनी बार ऐसा हुआ था when she was very young and naive, and she was still like just a new talented actress. And I remember we used to go out, so mob of people, they come, they recognize you, they want to take your photograph and autograph. So she would be the one who would say कि नहीं वो मेरी जुड़वा बहन है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा टाइम है, आई हैव कम टू डू समथिंग, सो आई डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद पीपल. नाउ ऑफ कोर्स शी वाज अ पॉपुलर फेस, तो लोग आएंगे तो वो ये बोलती नहीं आपको गलतफहमी हुई है, मेरी जुड़वा बहन है. Then I did tell her, you're in the media, you need to interact with them. Yes. Yeah. ये तुम्हें नहीं पूछेंगे, then who are you? Exactly. And ma'am, coming back to the Big Boss, there was one point that Munawar told कि मैं सबसे ज़्यादा भरोसा रिंकू दी पे करता हूँ. Correct. कई बार उन्होंने कई बातें उनके साथ शेयर की. ये जो बॉन्ड है मुनावर एंड रिंकू दी का, जी. हाउ डू यू सी, किस तरह से आप देखते हो ये बॉन्ड को? See, I think जितने भी रिलेशंस बिग बॉस हाउस में भी अगर रिंकू के बनेंगे, फ्रॉम रिंकूज एंड आई कैन 100% वाउच फॉर इट कि वो जो भी होगी वो वही है जो वो दिल से फील करती True है. bonds बनेंगे, जैसे जिग्ना के साथ एग्जैक्टली उसका मतलब मुनव्वर के साथ ऐसे होगा कि मान लीजिए कि कल को ऐसा टाइम आएगा, सी एट द एंड ऑफ इट दे आर कंपेटिटर्स इन द शो. Correct. So there will be a time when they may even have to nominate each other. But her bond is not going to get affected by the nomination. Because I cannot right now say how it is going to impact inside the house. But I know one thing for sure, that whenever she's going to be out of the house, these relations, whatever she's made in the house, will be for life. Yes. Right. उसकी तरफ से वो end कभी नहीं होंगे unless the other person doesn't want to And interact. मैम तो जिग्ना मैम के साथ भी Yeah, अभी what I see Yeah. out of this thing. Yeah, She so- said ना कि जिग्ना को कोई कुछ बोलेगा मैं फाड़ डालूंगी. So वो ऐसी है, वो basically see, तो like I said, she's very loving, she's very calm, she keeps her poise very well. But it's just that कि अगर कोई उसे बहुत ज़्यादा उंगली करेगा ना, then she is literally like a tigress. Yes. मतलब फिर वो लैंग्वेज हो, बॉडी लैंग्वेज हो, या वो क्या बोल रही है या किस टोन में बोल रही है, then there is no control. इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज जो उनका कमरा है, जो कहते हैं दिमाग वाला कमरा, जी. चेस के नीचे जस्ट वो बैठे थे, जिग्ना जी थे, मुनावर थे, मनारा थे एंड रिंकू दी थी. तब उन्होंने प्यार की बातें की. Correct.
मुनव्वर से पूछा था व्हाट्स योर रिलेशन विद मनारा, Correct. मनारा से पूछा था और कहा था कि हम जिग्ना जी ने कहा था कि हम दोनों इतने एक्सपीरियंस Yeah. गुजर चुके कि समझ आ जाती समझ आ है। जाता है। तो Yeah. ये जो हाउ डू यू सी मनारा एंड मुनव्वर जो डे वन से चल रहा है? So, see, as a viewer, what I see, so, I cannot say that, they have a relationship or they are getting into a relationship. But yes, जैसे हम 4 लोग हैं, 4 लोग में भी कोई 2 बहुत क्लोज होते हैं, जिसके साथ आप जैसे रिंकू और जिग्ना है. So maybe I would say that Munawwar and Manara are as close as what Rinku and Jigna are. Manara has I'm sorry, Munawwar has a soft corner for Manara, not in a wrong way. Yes. Yeah, I think as a good friend, As a good friend. like he would stand with her. Manara, I think she's still a little kiddish. Kiddish, yes. She's not Yes. mature. तो अगर हम जिग्ना, उनके सिस्टर के नाम लेते तो she get tempered. I हाँ, don't know why. जबकि मुझे ऐसा लगता है you should feel very proud of that moment. Very childish and Yeah, she's very- she's very kiddish. Now she had a argument with In fact, Rinku. you know, ma'am, जो बाहर की दुनिया से हमको जो सपोर्ट करते हैं, I'm talking about Priyanka Chopra. She supported her. Now also she is supporting her. So it's good, ना? Why should हमारे family members हमको support करें तो it's a very big thing. Very big thing. So I think in one of the weekend kawar, Salman sir also had told Yes. her that is it that you feel bad अगर आपकी family का नाम, like if you're talking about Priyanka Chopra or Pariniti Chopra, that they are your sisters, your cousins or whatever, and they have done so good in this industry, and you are also in the line and you're doing good for yourself in your own way. Correct. I think like जैसे अगर आज मैं एक्टर हूँ और रिंकू एक्टर है, but रिंकू even if she's my younger sister in the industry, she's senior to me. Yeah. And I would not deny the fact, which I always tell Rinku, that I really look up to her when it comes to how to perform, how to get into an Next year actor. she may get a chance to go. See, that's. I'll be very happy. I like I said, it's my dream She's to more be. of a social person. Yeah, I'm very social and I'm too straightforward, too blunt. मतलब प्यार है तो प्यार है, गाली है तो गाली है. You know, मैंने भी बिग बॉस बहुत समय से फॉलो करता हूँ, like बिग बॉस 1, 2, 3 I have followed from that. But I have noticed something in this Big Boss, I guess as a viewer, as a journalist, I'm asking this question. I have noticed कि people talk about their past. काफी लोगों ने बात की है, काफी बड़े कलाकार ने एक बहुत बड़े कलाकार का नाम दूसरी बार लिया है. Yes, yes. And उस पे बाहर स्टोरीज बनती है. How do you see? I think भी अपने पास्ट के बारे में बात मुझे ऐसे लगता है कि if people don't have anything much to do from their end, तो वो किसी ऐसी स्टोरी को पिक करते हैं जिसमें उनको लगता है कि suddenly there is going to be a hype connecting to that relevant name. Right. For example, if I will tell you, I recently watched this episode where Ankita was talking about Sushant Singh Rajput. Right. Okay, and मुझे honestly वहाँ पर मुझे even if she was genuine, that spot did not make it look genuine. Right. मुझे ऐसे लग रहा था she is using Sushant. There was 2 points. Yeah. First point with Munawwar, second point with Abhishek, जो अभी recently हुआ. हाँ. So which point you are talking about? The first point or the second? I think Munawwar के साथ when Yes. she was talking and she was crying and मुझे वो बहुत fake लगा. Even if she was genuine, अगर if there was something that I shared with somebody in the past and that person is no more, Right. I would not use his name to hype my own promotions or media or to be more looked upon or get attracted by the cameras in the big boss house. I mean, that was my past and a bond that I shared. और अगर आपको ऐसे लगता है, why are you talking about it right now? Right. Suddenly आपको लगता है कि oh you're not doing very great with your husband. Vicky is standing out more than Ankita practically. अब अंकिता के पास कुछ नहीं है तो उसको लगता है कि okay now maybe that is one of a strategy to pick up her past relation because that relationship and that actor also was very prominent in the industry. तो शायद उसके नाम से इसे कुछ बेनिफिट हो जाए in terms of viewership or maybe getting people's emotions and connections. But I think it portrays wrong. That is my perception. हो सकता है वो सही होगी, but like I said, the timing is wrong. यही चीज शायद वो बिग बॉस में ना होकर वैसे बोलती तो वो ज्यादा बिलीफ होता. Oh, I'm sorry. Yes. So I'll be asking you some question and you have to say fastly. Okay. So
कौन सा ऐसा रिलेशन है जो आपको लगा कि रिंकू दी के साथ अब तक फेक है? रिंकू के साथ जो फेक है, I think Ankita. अंकिता का तो मुझे रिलेशन अभी तक दिखा ही नहीं है एक्चुअली. नहीं दिखा है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं टू अ सर्टन एक्सटेंट मे बी खानजादी, for the reason Rinku ka are you asking me if Rinku is fake with her or the No, other person? the other person. So I think Khanzadi to a certain extent, see she is वो कैसे है कि she is in a shell, but अगर आप उसको कुछ भी बोलो, even if you want to correct her, she becomes very aggressive and violent and everything, and suddenly you know she's being very, like I think she's very calculative and very manipulative in terms of कि कहाँ उसको subtle रहना है, कहाँ उसको loud होना है, जहाँ उसको loud नहीं भी होना था, suddenly she's you know bursting and creating an agenda Yes. to be visible. तो कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि मुद्दे होते ही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का दे आर जस्ट टॉकिंग फॉर द हेक ऑफ इट. तो वहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लास्ट नॉमिनेशन भी हुई थी, तो मुझे पर्सनली ऐसे लगा था कि यस, रिंकूज नॉमिनेशन फॉर मनारा वाज रॉन्ग. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ऐसे लग रहा था कि शी वुड नॉमिनेट खानजादी. Because Khanzadi is very rebellious when it comes to the you know दिमाग का house and everything like room, and you want to be a part there. लेकिन अगर दिमाग वाले एक यूनिटी में रहते हैं तो suddenly अगर खानजादी को उस यूनिटी में से किसी ने भी एक चीज बोल दी तो she is against everybody. Yes. And she is blabbering, जो of course मनारा के साथ भी दिखा, which Rinku rightly said. It was just in yesterday's episode कि game is a game. Right. यहाँ पर हमें एक दूसरे को नॉमिनेट करना ही है. अब वो फैक्ट है कि वो मेरी चॉइस है, मुझे किसे नॉमिनेट करना है. इफ यू फील दैट आई एम रॉन्ग इन योर आईज, यू कैन ऑलवेज नॉमिनेट मी. आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड फाइट विथ यू, व्हाई आर यू नॉमिनेटिंग, और सडनली माई यू नो वेज चेंज. कि अगर आप एक महीने में इतने अच्छे थे, अब आपको मालूम है घर में कमरे में 5 लोग हैं, 5 में से आपको 2 को नॉमिनेट करना है, और जिन दोनों को हम नॉमिनेट कर रहे हैं वो दोनों ऐसे एग्रेसिव एंड अगेंस्ट द टीम हो जाते हैं. यही अगर उन्होंने रिंकू को नॉमिनेट किया होता, आई एम टेलिंग यू, वो तो ये भी नहीं बोलते कि व्हाई डिड यू नॉमिनेट मी. शी वुड ओनली गो विद द से कि दैट इज हर चॉइस. सो मैम इन शॉर्ट यू आर सेइंग कि खानजादी. यस मैम, ये सवाल आपसे क्या लगता है, एक क्विक लाइन में देना, कि क्या लगता है कौन सा ऐसा रिलेशन है जो प्योरिटी वाला है फ्रॉम द बोथ द एंड, फ्रॉम रिंकू मैम एंड फ्रॉम सामने वाले के एंड. See, at the moment I see Jigna and Rinku together. राइट. Even Munawar to some extent. Yes. This question is for you. Quickly, who is the biggest competitor of Rinku ma'am? Munawar. Yes. You think same? Yes. Who do you think, who will be the top 3? Of course, I would want my daughter. Yes. Everybody wants. Yes. Top 2 पूछ रहे हो. Rinku, Munawar. I would want Jigna, but I don't know. No, so I honestly feel Abhishek stands very strong, चाहे वो कितना भी aggressive हो, but he's doing good from the first week to the current week. He's really progressed well. Vicky Jain again, he's visible everywhere, but I mean I think I will go with Abhishek and Munawar for sure, and Rinku. Right. But even at this point of time, when I see Rinku coming to the finale week, I would still you know want her to, you know, she still kept her certain side. Yes. She has her funny element. Rinku, Munawar and Abhishek. Rinku, Munawar. Munawar, and एक और नाम आपको बोलना पड़ेगा. अभिषेक, विकी, ऐश्वर्या, नील, काफी सारे नाम. I would rather go for Neil. नील, yes. I would rather go for Neil, not for Aishwarya or Ankita or Vicky. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you for your time. Thank and you. Happy Diwali. Happy Diwali to you and to the entire team and to the entire world who's going to be seeing us. Thank you, ma'am. Thank you very much.